और के जितने अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वो हिंदुओं और सिखों के पैसे से बने हैं। तो ऐसे हिंदू भी थे जिनके कर्म जो हैं आज तक मुसलमानों का की खिदमत कर रहे हैं। राजा रंजीत सिंह ने अपने आर्मी को दे दिया था टैक्स कलेक्शन का दौर, और वो अभी तक समझते हैं कि हम शायद महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी। कि आपकी अपनी रियलिटी इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर आप उसको कबूल कर लें तो आप शायद खुदकुशी कर लें। अब बलोच भी आप 70 साल तो हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का राज है और जैसे आप कहते हैं हर तरफ जो है वो कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। वो भी ड्रीम थी, वो बिट्रे हो गई उस दिन जिस दिन हिंदू और सिख चले गए। यही था ना कि उनके होते हुए हमारे पास वो चांस जा रहे हैं। किसी दौर में हमारा मुकाबला इंडिया के साथ होता था, अब बांग्लादेश का भी हम नहीं कर पा रहे। ये हालत की हमने इतने सालों में वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। वो हर शोबे में पाकिस्तान से आगे बढ़ते चले। पाकिस्तान की मीडिया अब इस सच को कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ बनाया हुआ है, आज जो भी पुरानी इमारतें, अस्पताल जो भी हैं, वे सब हिंदुओं के चंदे से, हिंदुओं के द्वारा ही बनाया गया था। पाकिस्तान की आज जो बदहाल स्थिति है, अगर भारत से बंटवारा नहीं होता तो शायद पाकिस्तान को यह दिन देखना नहीं पड़ता। आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 70 साल तो हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का राज है और जैसे आप कहते हैं हर तरफ जो है वो कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो मैंने बात करनी है ड्रीम ऑफ पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान का ये ड्रीम था? लाहौर के जितने अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वो हिंदुओं और सिखों के पैसे से बने हैं। तो ऐसे हिंदू भी थे जिनके कर्म जो हैं आज तक मुसलमानों का की खिदमत कर रहे हैं। कि आपकी अपनी रियलिटी इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर आप उसको कबूल कर लें तो आप शायद खुदकुशी कर लें। लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल तरीका ये है कि आप उसको रिकॉग्नाइज ना करें। डिसोनेंस होता है, यू डिसोसिएट। तो जो रियलिटी है उससे डिसोसिएट होके आपने उम्मा का पूरा जो है ना बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। आपने दुनिया में वो ग़ज़वा हिंद का फ़लसफ़ा ले लिया है और इन हरकतों में आपने हर वो मुसीबत अपने गले में डाल ली है। तालिबान, तहरीक तालिबान, लब्बैक तहरीक, अब बलोच भी आपके खिलाफ हो गए हैं। तो सर, वेयर इज़ द ड्रीम? टेल मी व्हाट वाज़ द ड्रीम? जो भी ड्रीम थी वो बिट्रे हो गई उस दिन जिस दिन हिंदू और सिख चले गए। यही था ना कि उनके होते हुए हमारे पास वो चांस। राजा रंजीत सिंह ने अपने आर्मी को दे दिया था टैक्स कलेक्शन का दौर, और वो अभी तक समझते हैं कि हम शायद महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी है। अच्छा, एक ये हो गए, और दूसरा आपको मैंने बता दिया एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा, हर बच्चा जो असिस्टेंट कमिश्नर या तहसीलदार बनता है वो ये समझता है कि मैं ब्रिटिश हूं, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वॉइस राय को सर्व कर रहा हूं। आई एम नॉट सर्विंग। जा रहे हैं। किसी दौर में हमारा मुकाबला इंडिया के साथ होता था, अब बांग्लादेश का भी हम नहीं कर पा रहे। ये हालत की हमने इतने सालों में वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। वो हर शोबे में पाकिस्तान से आगे बढ़ते चले। हमारी एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही थी, मीडिया को ये ब्रीफ किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि भारत वहां पे सबसे बड़ा लूजर है। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छे हालात में दाखिल हो गया है और अमेरिका अब यहां से चला गया है तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि इस पोर्शन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, बिलावल तो कभी गया ही नहीं अफगानिस्तान और इनकी तवज्जो भी नहीं थी अफगानिस्तान की तरफ, रशिया की तरफ और चाइना की तरफ। ये भाग भाग के अमेरिका, इन्होंने अफगानिस्तान को और इस खित्ते को नज़रअंदाज किया और उसके बाद भारत ने उसको नज़रअंदाज नहीं किया। अब पाकिस्तान अपनी गफलत का खुमियाजा ऐसा लगता है कि भुगत रहा है। अलावा अगर आप इंडिया में हो और आप किसी को सो कॉल्ड लो कास्ट को इंसल्ट कर दें, वो पुलिस में जाके केस कर देता है, बिकॉज 1955 के बाद अनटचेबिलिटी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो जहां जिनका ये इल्जाम है कास्ट सिस्टम का, वो तो उसको फाइट करते जा रहे हैं। ब्राह्मण और दलित को 1-1 वोट कर दिया है, औरत और मर्द को 1-1 वोट कर दिया है,
और हम जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे ब्लड में है, जब अपना गांधी जी का कत्ल हुआ तो कायदे आजम को भी मानना पड़ा कि गांधी जी बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग थे, जिनकी वजह से जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए थे उनकी जानें बची, और पाकिस्तान का जो एक 55 करोड़ का शेयर होना था वो भी मिला। तो कायदे आजम इवन एग्रीड टू दैट। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एग्री विद इट। लेकिन हर मस्जिद के अंदर आपका जूता सेफ नहीं है, हर गिलास और लोटे के साथ जंजीरें हैं, और ऊपर पुलिस खड़ी है क्लाशनकोफें लेकर आपको नमाज पढ़ाने के लिए। आइदर दिस इज द पाकिस्तान, आइदर दिस इज द लैंड ऑफ द प्योर्स। तो ऐसे सुने ये फार्म हाउसेस हैं, हाँ जी, उनकी मौजे मौजे हैं सर। तो जो हायर ऑर्डर उसने बताया वो तो पूरा एलीट के लिए। नहीं डॉक्टर साहब, जो ड्रीम है वो एलीट के लिए तो नहीं ना होता, ड्रीम तो होता है सबके लिए ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी। मगर वो पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं है। क्लास बाउंड सोसाइटी में ड्रीम्स आर आल्सो क्लास बाउंड भैया। मुझे भूख लगी हो, मैं प्रोफेसर भी होऊंगा तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी अपने बच्चे और अपने आप को पालने के लिए, ठीक है ना। सो नोबडी कैन एस्केप दिस। वो साहिर ने एक नज़म भी तो मैडम है ना, जिसमें उसने कहा है कि भूख के मतलब भूख जो है ना मजबूर कर देती है और आदमी की नफासत जीरो हो जाती है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, जिसे अभी आपने परिचर्चा में सुना कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से भारत से अलग होकर अपने बदहाली का बीज बो दिया था। दरअसल दो कौमी नजरिए का मतलब होता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और साथ नहीं रह सकती। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उसके बराबर ही मुसलमान भारत में ही रह गए। जब एक साथ नहीं रह सकते तो उन मुसलमान भाइयों को भी अपने साथ ले जाना था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ सत्ता लोलुप ऐसे नेता थे जिनके मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनको ऐसा लगता था कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोकतंत्र में बहुमत का शासन होगा, और उस बहुमत के शासन में शायद मुस्लिम लोगों की भागीदारी न मिले। भागीदारी का मतलब उनकी थी कि सत्ता पर उन्हें शीर्ष का स्थान नहीं दिया जाए। उनको लगता था कि 200 साल जो अंग्रेज भारत पर शासन किए उसके पहले मुगल शासकों का भारत पर शासन था, और लगता था कि चूंकि अंग्रेज अब जा रहे हैं तो सत्ता लोकतंत्र में हिंदुओं के न सौंप कर बल्कि मुसलमानों को सौंपी जानी चाहिए थी। लेकिन वे यह भूल गए कि जो भारत पर मुसलमानों का शासन था दरअसल वे आतताई थे, लुटेरे थे। उन्होंने तलवार के बल पर भारत पर शासन कायम किया था। लेकिन अब युग जो आ रहा है वह प्रजातंत्र का है, और इस प्रजातंत्र में जनता जिसे चाहेगी वही सत्ता में रहेगा। और इसका हश्र देखने को भी मिला कि उसी जोर के बल पर पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को गिराकर वहाँ की सेना 3 बार मार्शल लॉ लगा चुकी है। अब भी वहाँ जो भी सरकारें बनती है या तो सेना के मदद से बनती है, या सरकार बन भी जाती है तो पर्दे के पीछे से सेना ही संचालन करती है। और आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि न वह तानाशाह बन पाया, न वह लोकतंत्र बन पाया, न राजतंत्र बन पाया, न कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सरकार बन पाई, और धीरे धीरे पाकिस्तान खोखला होता गया। और आज यह पाकिस्तान की हालत है कि कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट करे, कल डिफॉल्ट करे, यह तो अपनी जगह मौजूद है। साथ ही जो दबी हुई ताकतें थी जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पीओके की जनता सब सड़कों पर उतर आई हैं और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। भारत पर पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाते रहा है, अब भी लगाएगा, लेकिन स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है और दुनिया भी अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वह सब पाकिस्तान का अपना किया कराया है। भारत के साथ रहते आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया है, और बुलमर्ग के रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि भारत पिछले 5 से 7 सालों में विश्व की 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। सामरिक शक्ति का जहाँ तक सवाल है, भारत पहले से ही विश्व की 3री बड़ी महाशक्ति सामरिक दृष्टि से अमेरिका और रूस के बाद बन गया है। तो पाकिस्तान को देर से सही रियलाइज तो हो गया है, लेकिन यह रियलाइज क्षणभंगुर हुआ, जैसे पानी पर बुलबुला होता है, और रियलाइजेशन होगा और फिर पाकिस्तान भारत के प्रति दुश्मन नंबर 1 का रवैया करना शुरू कर देगा और फिर बदहाली को और जल्द अपने पास बुला लेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।